रहा है, पर्टिकुलर टाइप के लोगों को क्या टाइप की कॉमेडी पसंद आ रही है। राइट। अगर मैं आज के टाइम के लोगों को बोलूँ तो उनको डार्क कॉमेडी बहुत ज्यादा पसंद है, टैंक कॉमेडी जो चल रहा है वो समझो, आप जो डिलीवर कर सकते हो वो समझो, उनके बीच में एक गैप फाइंड करो which can be the best possible outcome जो आप यूज कर सकते हो दोनों चीजों को मिक्स करने के लिए। You have a lot of competition, there is no monopoly. राइट। A guy who's creating a video from his house somewhere in India or outside India, अगर उसका कंटेंट सिर्फ अगर वो कंसिस्टेंट है और वो थोड़ा सा सीख के सही डाल रहा है, जैसे अंकित बयानपुरिया जी हैं भाई, उन्होंने 75 हार्ड डे चैलेंज बाहर से एक वो लेके इंडिया में लाया और वो बूम कर गया, उसकी वो वीडियो फेसबुक पे वायरल हो गई। ओके। उसके बाद अगर ये गेम तो उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है। आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अली फैसल और विद्युत का भी, मतलब कि विद्युत के साथ भी कोलैब करा था, तो वेलकम अपनीश, स्वागत है आपका। मतलब आपकी जर्नी इतनी इनक्रेडिबल रही है, हम कब से आपको देख रहे हैं यूट्यूब वीडियोस बनाते हुए खुद से। एंड आपकी एल्विश यादव के साथ की जर्नी, उनके साथ आपने जो कोलैब्स करे स्टार्टिंग में, एंड फिर आपने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब करे। सो हम इतने एक्साइटेड है, तो अभी इतना सब कुछ आगे बढ़ने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? यार अच्छा ही फील होता है, लेकिन एक अंदर एक अलग सा रहता है कि आई हैव टू डू मोर। एक जितना आप अचीव कर लेते हो ना, जब वो एक कांस्टेंट स्पीड पे कहीं रुक जाता है तो आपको राइट। लगता है कि अभी अचीव और करना है, अभी और ज्यादा मेहनत करनी है। या तो लाइक यार मैं तो बहुत एक छोटी जगह से हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, क्योंकि आई रिमेम्बर द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, तो मेरे अराउंड दूर दूर तक, मेरे शहर छोड़ो, मेरे स्टेट में भी शायद ही कुछ लोग कर रहे थे उस टाइम पे, और कॉमेडी क्रिएशन तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। ओके। तो नाउ व्हेन आई गो, पीपल आस्क मी, ब्रो आपने कैसे फॉलोअर्स किए, हाउ डिड यू स्टार्टेड, एंड आई एम वेरी काइंड ऑफ अ पर्सन कि भाई मैं कहीं पे भी बहुत आराम से चला जाता हूँ एडजस्ट होके, और मैं किसी से भी बात करने लग जाता हूँ। तो इट हैपेंस अ लॉट कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कैसे किया, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे का चैनल है, कैसे इसको ग्रो करें। तो आई फील हैप्पी दैट आई स्टार्टेड इट एट दैट प्लेस। नो, दैट्स इनक्रेडिबल। मतलब आप इतने वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट यूट्यूबर्स में से एक हो, एंड फिर भी ये डाउन टू अर्थ सोच लेके आगे बढ़ना, ये ही सब कुछ है जो आपको भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है लोगों से। तो मतलब लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव कमेंट्स छोड़ते हैं। एंड एक ना एक तरीके से आई थिंक कि वो आप लाइक एक राइजिंग का वे होता है वो भी, जब आपको सारा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है अपने अराउंड। यार पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। है। अभी जो सिस्टम हो गया ना, पीपल हैव स्टार्टेड थोड़ी सी नेगेटिविटी भी उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि मैं जिस फील्ड में हूँ ना, मुझे हर इमोशन को समझना पड़ता है। तो समटाइम्स मैं अपने अंदर का ना इमोशन बहुत आराम से बाहर आने देता हूँ, चाहे वो एंगर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, ओवर थिंकिंग हो गई, सैडनेस हो गई। बट ओवरऑल मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप जितने खुश हो ना, और आप जितने अपने अराउंड लोगों को खुश रखते हो, पॉजिटिविटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रेटिट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग हमेशा ये देखते हैं कि उनकी गिलास आधी खाली है, बट वो नहीं देखते कि उनकी गिलास आधी फुल है। राइट। तो वी शुड लुक एट द पॉजिटिव साइड, आई थिंक। या आई टोटली अग्री विद यू। एंड मतलब अगर हम यही सोच रखेंगे तो हम 10 टाइम्स आगे बढ़ेंगे। आप ट्रू। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आजकल क्या होता है, व्हेन यू आर इन दिस फील्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन, आपको हर टाइप का इंसान मिलेगा। कुछ आपके बारे में पॉजिटिव भी बोलेगा, कुछ आपके बारे में नेगेटिव भी बोलेगा। आधे से ज्यादा तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको अटेंशन गेन करना है आपका। उनको चाहिए कि आप उनको रिप्लाई करो, आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो, हाँ या आप थोड़ा सा एंगेज उनके कमेंट्स में। हाँ। दे वांट दैट। तभी तो जानबूझ के ऐसी चीज लिखते हैं। हाँ यार, लोगों के अलग अलग भी तरीके होते हैं, लोग गाली देके भी रिप्लाई मांगते हैं। हाँ। सच में कि हाँ। दे अब्यूज यू, कि अगर तुम उनको रिटर्न में बोलो कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा था, भाई बिग फैन। तो यार सबके अटेंशन लेने के तरीके बहुत अलग होते सही में। मतलब आप जब एक पोस्ट पे पहुंच जाते हो ना, एक अच्छी जगह पहुंच जाते हो, मतलब पीपल आर लाइक बस चाहिए अटेंशन, चाहिए और कुछ नहीं। बस रिप्लाई करते हैं हमें। या आई टोटली एग्री विद। हैं। तो आपने अपनी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट करी? लाइक एल्विश के साथ कैसे कोलैबोरेट करा, यार कैसे? रुको रुको रुको, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत प्यारे स्पेशल ब्रांड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, जो कि मेरा फेवरेट है। टी शर्ट ब्रांड रेड वुल्फ। मतलब यहाँ की टी शर्ट्स की क्वालिटी इज ऑसम, कलर्स आर वेरी गुड, एंड इवन दे हैव अ वेरी डाइवर्स वेराइटी। तो मतलब बहुत प्यारे प्रिंट्स हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। क्वालिटी की तो बात ही मत करो, इतनी अच्छी है। तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना तो बनता है कि मैं अकेले अकेले इतनी अच्छी टी शर्ट्स क्यों पहनूं। तो जाइए अभी बाय करिए, क्योंकि मेरी वार्डरोब तो फुल है। अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, RW मेक अ चेंज। तो जाइए, देरी किस बात की है, अभी बाय करिए, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए इन द कमेंट सेक्शन, एंड द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। यार देखो, मेरी यूट्यूब जर्नी जो स्टार्ट हुई थी ना, वो सोलो हुई थी। तो ओके। इट्स बीन लाइक कि मैंने यार यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, आई यूज्ड टू हैव दैट, आई हैव दैट बुक एट होम। आई यूज्ड टू ओके। राइट थिंग्स की ये चैनल कैसे, वीडियो एडिट कहाँ से होती है, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट इज फेमस, क्या क्रिएट करना चाहिए।
अब वो काम आई वॉज डूइंग इट फॉर लाइक 8-10 महीने, 11-12 महीने से हो गया। तो ओके। मेरे इंस्टा फीड पे ना ऐसे ही एक बंदे का ऐसे प्रैंक टाइप का समथिंग कुछ आया। हम्म। तो एल्विश यूज टू क्रिएट प्रैंक्स एट द टाइम, और वो मेरे से 1 साल पहले से कर रहा था। ओके। तो मेरी उससे मैसेज पे बात हुई कि यार मेरे पीछे ही रहता था, लाइक ओके। वो यूज्ड टू लिव इन गुड़गांव, तो वो मेरे सेक्टर के पीछे ही रहता था। अच्छा। ओके। तो हमने मिलने की बात करी, फिर हम मिले ही नहीं। हम्म। फिर हमने मिलने की बात करी, हम नहीं मिले। और ही यूज्ड टू डू कोचिंग एट दैट टाइम मेरे सेक्टर में। तो ओके। एक दिन ऐसे ही वो मिला, हाँ। एंड द डे ही मेट मी ही टोल्ड मी दैट आई एम क्विटिंग माय चैनल। हम्म। और क्योंकि यार मैं 1-1.5 साल से कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे को स्कोप नहीं दिख रहा। तो मैंने बोला कि यार मेरे को तो एक सदमा लग गया। मैंने कहा कि यार मैं तो अभी कनेक्टिविटी ढूंढ रहा था सही कि बात है। अपना या। एक सराउंडिंग बनाऊंगा, अपने लोगों के साथ करूंगा। तो मैंने बोला कि यार एक ट्राई देते हैं, अभी साथ में 1-2 बार करके देखते हैं। तो हमने पहली वीडियो ऐसी कार में क्रिएट करी, एंड दैट इज द ओनली वीडियो विच इज ऑन माई चैनल एंड ऑल्सो ऑन हिज चैनल। ओके। ठीक है, ओके। गुड फ्रेंड वर्सेस बेस्ट या। फ्रेंड में या। कभी। आफ्टर हाँ, when ब्रेकअप या। yeah. तो नो नो, द फर्स्ट वाज कि व्हेन मॉम यूज्ड टू कॉल। तो ओके। गुड फ्रेंड वर्सेस बेस्ट फ्रेंड। तो आई रिमेम्बर कि हम लोग घर गए और उसने वो अपलोड करके डाल दी। हाँ। हमारा टाइम फिक्स हुआ था, उसका टाइम अलग था, मेरा टाइम अलग था, और मैंने वो वीडियो 1-2-3 घंटे बाद डाली समथिंग। हम्म। तो उसकी वो वीडियो फेसबुक पे वायरल हो गई। ओके। उसके बाद ही केम, तो उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है। तो उस समय हम लोग थोड़ा फास्ट कंटेंट करते थे, फोन से शूट करते थे, आइडियाज कम थे, जो आता था बना लेते थे। तो हमने उस हफ्ते में 2-3 वीडियोस बनाई, और एल्विश का पेज अचानक से बूम हुआ। देन पीआर कंपनी कॉल्ड एल्विश ओके। वाज आल्सो मैनेजिंग अदर बिग क्रिएटर्स। ओके। तो दैट वाज स्टार्ट कि उसको पुश मिल गया। हम्म। अब द पार्ट वाज कि हमारी टीम में ना उसके बाद धीरे धीरे लोग ऐड ऑन हुए। ओके। लाइक हमें कैमरा से कनेक्ट कराया हनी शर्मा ने। ओके। तो ओके। हनी ने हमें कैमरा इंट्रोड्यूस कराया, एंड उसके बाद हाफ इंजीनियर मनीष हुआ, तो हमारा ग्रुप बन गया। तो देयर वाज नेवर अ टीम, हम्म। दी ऑल बंच ऑफ फ्रेंड्स जिनके अलग अलग स्किल सेट था। वो सारे जुड़े एंड उन्होंने कंटेंट क्रिएट कर स्टार्ट कर दिया। तो अमेजिंग। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड अर्ली। और उसके बाद यू नो ओह दैट्स अमेजिंग। मतलब आपका और एल्विश के अपलोड में बस कुछ घंटे का फर्क था। हाँ, घंटे का भी फर्क था, एंड एंगेजमेंट में उसके सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा थे। उस टाइम पे उसके आई गेस 4000 सब्सक्राइबर थे, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स थे। ओके। ओके। हाँ। दैट्स अमेजिंग। लाइक सीरियसली मतलब वो नहीं होता कि आपके बहुत टाइम से कंटेंट बना रहे होते हो और फिर हाँ। आपको ये टाइम पे लगता है कि अब बस कर दो। लाइक अभी मेरी वैभव करनाल के साथ भी बात हुई थी इसी पे। तो ही वाज आल्सो लाइक एक टाइम आता है कि सब बस कर दो, अब नहीं होगा। बट बस वो बस ही नहीं करना, अगर आप करते रहोगे ना तो एक ही वीडियो होती है जो बूम करती है और वो हाँ, पूरा कॉइन ही पलट देती है। कंटेंट क्रिएटर्स या फिर मैं कहूँ ना एक आर्टिस्ट, हर हम्म। तरीके से मैं बोलूंगा। हम लोगों की लाइफ में सबसे मुश्किल पता है क्या है? इफ वी डोंट क्रिएट assets, other business related, not related to this field। तो क्या होता है कि if our body and mind stop working, हम्म। तो हम हमारा एक तरीके से देखो एक मॉनिटरी लॉस भी होता है, राइट। और एक कहीं ना कहीं मेंटली, क्योंकि ज्यादा काम करते करते भी इंसान ऐसा हो जाता है कि उसको डिटॉक्स करना पड़ता है खुद को, एग्जैक्टली या। लोगों की बातें, नेगेटिविटी हाँ। एंड एवरीथिंग। हाँ। मैंने भी यूट्यूब से 1 साल का भी गैप लिया था। तो इट वाज फॉर ओनली दैट रीजन कि आई वाज नॉट फाइंडिंग द पर्टिकुलर फील्ड कि मैं यार कुछ। देखो, मैं यार जब आर्ट क्रिएट करता हूँ तो आई एम अ पर्सन कि मैं सब कुछ डाल देता हूँ उसमें। मैं अगर अगर इतना सा भी शॉट ब्लर हो जाता है ना, और बाद में हमारे पास वही शॉट है, तो लोग बोलते हैं फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे इनसाइड बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मेरा काम है। सही बात है। तो आई डिड थिंग्स। उसके बाद मैंने जब देखा ना, लोग एक टाइम के बाद स्टक हो गए अपने थॉट्स में कि उनको वही लिमिटेड कॉमेडी पसंद आ रही है। हाँ। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि अगर इससे आगे जाना है, तो इसके अलावा भी अलग अलग चीजों में अपना आर्ट डाल डाल के सोचना पड़ेगा। जैसे आज के टाइम रील्स हो गई, राइट। हम्म। कि पीपल आर डूइंग रील्स एंड बिजनेस। अगर ये आज के टाइम पे ना एक आर्टिस्ट फील्ड भी एक बिजनेस वर्क बन चुका है। You एग्जैक्टली। have a lot of competition. There is no monopoly. राइट। A guy who's creating a video from his house somewhere in India or outside India, अगर उसका कंटेंट सिर्फ अगर वो कंसिस्टेंट है, और वो थोड़ा सा सीख के सही डाल रहा है, जैसे अंकित बयानपुरिया जी हैं भाई। भाई उन्होंने 75 हार्ड डे चैलेंज बाहर से एक वो लेके इंडिया में लाया, और वो या। boom कर गया। न्यू कॉन्सेप्ट। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि बहुत कंपटीशन है। आप जब तक कुछ अलग नहीं कर रहे, और आप जब तक अपने आप को फील्ड में टिक के नहीं खड़े, तो आपका नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली आई टोटली एग्री। एंड मतलब हाँ। समटाइम्स एंड समटाइम्स इट्स लाइक दैट कि आपके 4-5 साल बहुत अच्छे होते हैं, देन यू हैव बैड डेज, बैड ईयर आल्सो, कि यू टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, यू लर्न थिंग्स एंड एवरीथिंग। तो 2022 टू 2023 लास्ट तक has been a year of roller coaster ride for me. I have learned a lot of things. I have lost a lot of people. Like I have learned good lessons, and मतलब मेरे को समझ आया कि यार लाइफ में ना
बहुत सडन इम्पैक्ट से आपके चेंजेस हो सकते हैं, आपको लाइफ दूसरे तरीके से, बट यू हैव टू स्टे पर्टिकुलर ऑन द पॉजिटिव साइड कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इट इज प्रिपेयरिंग मी फॉर समथिंग एल्स। हमारे जितने भी भगवान भी हो गए, उन्होंने भी अगर हम बोलते हैं तो हमारे राम जी हो गए, उन्होंने भी जब एक ह्यूमन अवतार में वो आए थे, तो उन्होंने भी, देखो उन्होंने सिर्फ हंस के सारी प्रॉब्लम सही है, लेकिन अगर आप उनकी स्टोरी देखेंगे रामायण, वो सिर्फ फुल ऑफ प्रॉब्लम से ही है। एग्जैक्टली, यस, हाँ। हाँ। एंड कृष्ण भगवान की लोग पूजा करते हैं, लेकिन उनकी लव लाइफ सबको हाँ, पता है। सबको तो पता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भगवान भी एक इंसान अवतार में आके सफर कर रहे हैं, और वो उन सफर से सफरेंस में ही सीख दे रहे हैं। रामायण एक्चुअली हम देखें तो लोग लव स्टोरी कहते हैं, पर वो एक राम जी का सफरिंग फेस था, यस, जो उन्होंने हंस के हाँ। काटा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, हमें सफरिंग फेस में भी ना हंसते रहना चाहिए। एक एक लाइन है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कि दिस शैल पास थ्रू, ये भी बीत जाएगा। हम्म। यानी कि जो मेरा सबसे अच्छा वक्त है, सबसे बड़ा वक्त है मेरा, पैसा फेम दौलत शौहरत सब है, वो भी बीत जाएगा, और मेरा जो सबसे बुरा फेस है सफरेंस का, पेन पीड़ा का, वो भी बीत जाएगा। तो एग्जैक्टली, यू हैव टू बी विद दैट मेंटालिटी। हाँ, आई टोटली अग्री विद यू। मतलब लाइफ में ना कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में कोई सक्सेस का पीरियड आ रहा है तो वो नहीं कहते उसका टाइम चल रहा है, क्योंकि वो हाँ। एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, वो पूरी जिंदगी भर उसके साथ नहीं रहेगा। अगर उसके सफरिंग वाला पीरियड है तो हाँ, जो उन्होंने इतनी सफरिंग झेली है, इतनी कठिनाई आई है, तो दैट इज ऑल्सो लाइक अ पीरियड, वो भी पूरा टाइम नहीं रहेगा। बट ये है कि आपको ना हर फेज में अपने आप को अडाप्ट करना आना चाहिए, आपको हर फेज से निकलना आना चाहिए। आपको जैसे अगर सक्सेस वाला फेज भी है तो आप ये मत करो कि हम बहुत ज्यादा, हमारे अंदर एटीट्यूड आ गया है, या हम बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हैं, और हम अपने अपने आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। या हमारा सफरिंग वाला फेज भी है तो हम ये नहीं कि हम हार मान के एक जगह बैठ गए और हमने काम करना छोड़ दिया। तो यही है कि आप आगे बढ़ते रहो, तभी ऐसा होगा। True. एंड मैंने तो आपकी अभी भी एल्विश से बात होती है? अब बहुत कम होती है, अगर मैं सच बात बताऊं ना, तो आई हैव बिन इनटू लाइफ, कभी कभार मिलते हैं आफ्टर हम्म, बिग बॉस, शायद उसके बाद भी टाइम कम रहा है। तो मैं हम्म, मुश्किल से 3-4 बार मिला हूँ, ग्रुप में मिले हैं, कभी ऐसे वैसे मिले हैं। तो उसके बाद से वो बॉम्बे भी काफी ज्यादा रहने लग गया। ओके, एंड उसी की नहीं है यार, जैसे हनी भी घर के पास रहता है, हाँ, तो हाफ इंजीनियर भी रहता है, तो हमारी ना कभी कभार मुलाकात होती रहती, मतलब जो हाँ, ग्रुप है सबसे थोड़ी बहुत होती रहती है। एक्चुअली क्या है ना कि लाइफ में ना सबके फील्ड बहुत अलग है, अपार्ट फ्रॉम दिस राइट, पर्सनल लाइफ में भी फील्ड बहुत अलग है। राइट। एंड टू ऑफ माय फ्रेंड्स इन द ग्रुप आर मैरिड, तो ओ वाह। यू नो यू नो थिंग्स थिंग्स चेंज। तो उन चीजों के साथ आपकी भी पर्सनल लाइफ में चीजें होती हैं, लाइक आई हैव टू आल्सो मेंटेन कि घर भी जाना पड़ता है। माय होम टाउन इज इन यूपी गाजीपुर, हाँ एंड यार, आई लिव हियर इन गुड़गांव। तो एक वहां पे भी जाना, ये सारी चीजें करना, अपनी टीम के साथ भी अपनी टीम को भी टाइम देना। सही बात है। हाँ, अपने स्केड्यूल्स भी होते हैं, लाइक जिम जाना, ये सब करना। तो कभी कभी मैं खुद भी बहुत पर्सनल लाइफ में भी यार, मैं बहुत कीन था, मैं खाली होता था, मैं मूवीज देखने जाता था। आज इन द मॉर्निंग आई वाज थिंकिंग कि यार सिनेमा हॉल का कितना टाइम हो गया मेरे को। तो बस आज मेरे को सुबह याद है कि एक ऐसा टाइम था कि मैं हफ्ते में 2-3 बार जाता था। अभी मेरे को याद ही नहीं किया मैं 5-6 महीने में आखिरी बार कब गया था। ऑल थैंक्स टू आवर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। या ऑल थैंक्स टू देम, बट मेरे पास सब्सक्रिप्शन मोस्टली सबका है, पर मैं उनको यूज भी नहीं कर पाता। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीथिंग इन द फैमिली, टू माय चाचा मामा अंकल्स पापा। यही दे होता वर है। आस्किंग, दादे वर आस्किंग कि भाई आई एम एट द शूट समटाइम्स, कोड भेज दो, पिन भेज दो, वो चेंज होते रहते हैं ना। तो जस्ट गोज लाइक दैट। आई टोटली अग्री। मतलब एक टाइम वो नहीं होता, बचपन में आपके सारे फ्रेंड्स आपके साथ होते हैं, धीरे धीरे सबके प्रोफेशंस चेंज हो जाते हैं, सबकी स्ट्रीम्स चेंज हो जाती हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में लोग ऐड हो जाते हैं। एंड देन जहां आप उनको अपनी उनकी लाइफ का मेन कैरेक्टर समझते थे, आप साइड पे हो हाँ, जाते हो। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने यही सीखा है कि यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर इन एवरीवन्स लाइफ, एंड यू या, हैव टू एक्सेप्ट दैट। एंड राइट। वो चीज आपको दुख से ज्यादा पीस दे देती है। क्या होता है कि आप देखो, मैं तो एक अच्छा दोस्त खुद को मानता हूँ, और इस चीज में मैं जो भी मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, मैं जहां पे भी दोस्ती निभानी हुई है ना, मेरे दोस्त जानते हैं, और जो मेरे साथ आज नहीं वो भी जानते हैं, मैंने हर हद तक जाके दोस्ती निभाई है, जहां तक अगर मेरी जेब भी मुझे अलाउ नहीं कर रही, या मेरी विल अलाउ नहीं कर रही, मेरी स्ट्रेंथ अलाउ नहीं कर रही, मैं उसको भी एक्सीड कर देता हूँ दोस्ती में। मैं रिलेशंस को बहुत अच्छे से निभाता हूँ। जस्ट दैट कि एक टाइम के बाद आपको ये रियलाइज करना पड़ता है कि हर किसी की पर्सनल लाइफ है। एग्जैक्टली। जैसे I'm very workaholic. I'm into art and everything. My friends are in relationships. Sometimes I feel like I call them and they have that kind of a date night or something like that. तो वो बोल देते हैं, तो वो मुझे ना बहुत awkward होके बोलते हैं, पर मैं उस चीज को ऐसे एक्सेप्ट करता हूँ कि यार अगर आप एक फ्रेंड हो ना, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसकी पार्ट ऑफ लाइफ में वो चीज चल रही है। सही बात है। या, हाँ। तो वो हर तरीके से जब आप पॉजिटिव रहने लग जाते हो, आपका रिएक्शन लोगों के लिए पॉजिटिव हो जाता एग्जैक्टली, सही बात है। है।
एंड पता है मतलब मैं बिल्कुल एग्री करूंगी इस चीज से। आपको ना दोस्त भी ऐसे ही होने चाहिए जो सिर्फ खाने और पीने के लिए नहीं हो। वो दोस्त हो जब आपको उनकी जरूरत है ना तो आपके संग खड़े हो, बिना कोई सेकंड क्वेश्चन पूछे कि वो क्या दिक्कत है तो क्या हुआ, बस दे आर विद यू। एट हाँ, टाइम्स इंसान आपकी वैसे हेल्प नहीं कर पाता, बट अगर वो इमोशनली भी आपके साथ है ना, देन ऑल्सो इट हाँ। मीन्स अ लॉट टू यू। मेरा तो ये बोलना बहुत कंट्रोवर्शियल होगा, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस कि यार बहुत कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि यार पता है क्या, एक मैं ना बहुत चीजें ना मैं इसलिए नहीं बोलता कि यार मैं कभी भी अपनी एक इमेज ऐसा नहीं बनाना चाहता कि कोई मुझे बोल दे कि यार ये तो अनपढ़ जाहिल टाइप का कुछ भी बोल रहे हैं। मैं हम्म। बहुत सोच के बोलता हूँ, बट स्टिल आई से दिस कि आई एम राजपूत क्षत्रिय एंड आई बिलीव दैट कि मेरा अगर दोस्त, अगर उसने कोई मतलब किसी लड़ाई में पड़ गया है, उसने कोई गलत कदम भी उठा लिया, तो अगर ही इज बिहाइंड माई बैक, तो एज माई कल्चर हैज टॉट मी, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। एंड आई एम लाइक दैट। मैं ऐसा हूं कि भाई जब तक, सॉरी मेरे डॉग के बाल आ गए। जब तक तू अपनी जगह सही है, कोई हम्म। चीज लीगल तरीके से हैंडल हो जाए, बातचीत करके हैंडल हो जाए, ठीक है। अगर वो उसके आगे एक्सीड होती है तो, या मुझे दूसरे तरीके भी, यार बीइंग अ बॉय हम लोग दूसरे तरीके भी जानते सही हैं। बात है। हाँ, बट आज के टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि वो पहले मेरा फर्स्ट ऑप्शन होता था कि अरे हम्म। मारपीट करके सॉल्व कर लो। अब ऐसा लगता है ना कि एक टाइम आता है ना कि आप शांत हो जाते हो, हम्म। तो आपको ऐसा लगता है कि अब कोई बदमाश बनता है तो आपको लगता है अरे यार क्या कर रहे हैं छोड़ो भाई। यार, करके हाँ, छोड़ चुके हैं हम। हाँ। नहीं। एक्चुअली ज्यादा पीस पता है कब मिलता है, जब कोई बोले कि अरे तुम तो बदमाश हो, आप उसको हंस के हाथ जोड़ के बोलो। हम्बल हम्बल रहना, और हम्बल रहने में बहुत अच्छा फील होता एक टाइम होता है ना कि वो यंग ब्लड होता है, उस टाइम ना कुछ भी हम आगे, कुछ भी आए बस उसी स्ट्रेंथ और उसी इम्पैक्ट के साथ बोलते हैं, बट है यार। धीरे धीरे वो यार मैं मेच्योरिटी आ पता जाती है, है। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ये बात बोल तो रहा हूँ, लेकिन कभी कभी रात को मैं भी बदमाश गाने सुन के हो जाता हूँ। ऐसे जब जिम से निकलता हूँ ना, पंप आ रहा होता है, तो ऐसा साथ कि कोई सामने से आ रहा है, वो एक बहुत कड़ी लिप दे रहा है, तो अंदर एक ये मेंटालिटी की मेरे दिमाग में चलता रहता है कि इसको ऐसे पीटूंगा, इसको ऐसे करूंगा। हाँ, बट वो एक्शन नहीं लेते हो ना, दैट्स नहीं, मेच्योरिटी। हाँ, दैट्स मेच्योरिटी। बस वही होता है, वो यंग, आप इतने यंग होते हो, आपके अंदर ऐसे आते हैं कि आप कुछ भी कर लोगे, यू नो, बस हम सामने आ जाओ। सच में यार। मतलब मैंने आजकल नोटिस किया, जैसे यू नो एल्विश और आप, जैसे आप भी बनाते हो, इतनी लॉन्ग वीडियोस बनाते हो, सो आप दोनों की अब ज्यादा वीडियोस, बहुत टाइम से लॉन्ग वीडियोस नहीं आ रही हैं। यार मेरी तो लॉन्ग वीडियोस, यार मैंने लास्ट लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट करा था। लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट के बाद मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि आप बहुत चीजें ना लोगों के हिसाब से करते हो। हम्म। ऑडियंस का, अब ऑडियंस को ऐसा बना दिया गया है थैंक्स टू न्यू एआई फीचर्स, रील्स एंड एवरीथिंग, कि इंसान का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। सीरियसली, हाँ। I believe I'm talking to you. You wake up in the morning, you wash your face, you हम्म। go sit in the bathroom, or you just sit around somewhere at home and you start scrolling राइट। reel or shorts, and you just go on looking up कि भाई अब क्या and आप कोई चार इमोशनल देख रहे हो, फिर चार फनी देख रहे हो, चार सैड देख रहे हो, दिमाग में तो एक केमिकल लोचा हो रहा है ना, नॉट एग्जैक्टली, हैविंग हाँ। नॉट हैविंग अ फिक्स्ड इमोशन। तो ये चीज हो रही है, तो अब लोग भी पता वेट नहीं कर पाते। आप जब फिल्म मेकिंग करते हो, आप जब आर्टिस्ट वाला काम करते हो, तो समटाइम्स सस्पेंस वाली कोई आप वीडियो बना रहे हो, तो सस्पेंस यार लास्ट में आ रहा है। उस पॉइंट तक जाने के लिए लोग, आज के टाइम लोग ऐसा हो गया है भाई कि वो सिनेमा का रूल नहीं होता है कि 2 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, मार धाड़ एक्शन एंजॉय करो, पॉपकॉर्न खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो और घर जाओ। और इमरान इमरान सच हाशमी में। जी ने भी डायलॉग बोला था शायद किसी उसमें, तो सच में लोगों के साथ हो गया है। हाँ। लोगों में पेशेंस नहीं रहा है। नहीं लोग रहा। अब हाँ, लोग हमारे फादर उधर के टाइम की बात के, अब के कोई लोग ना यार, उनको कोई लॉन्ग मूवी दिखा दो, हाँ। नहीं देख पाएगा। नहीं देख हर पाए। किसी के पास दे कैन एंजॉय वेब सीरीज, बिकॉज वेब सीरीज को भी इस माइंडसेट के साथ बना दिया गया। एपिसोड्स में या। हाँ, तो बस आपको समझ में आना चाहिए। रामानंद सागर जी थे, ही वाज अ ग्रेट डायरेक्टर। हम्म। वो कहीं पे रुके थे, तो उन्होंने एक बार देखा कि टीवी पे चल रहा है, तो उन्होंने रियलाइज करा कि हर घर में टीवी है, मैं तो मूवी बनाता हूँ, उसको देखने के लिए लोगों को बड़े पर्दे पे जाना पड़ता है। दैट टाइम उनके दिमाग में क्लिक किया कि मैं रामायण बनाऊंगा, हम्म। क्योंकि हर घर में टीवी है। एंड कोई नहीं जानता था रामायण इतनी एपिक होगी डीडी नेशनल पे चलते चलते, कि आज तक वो चलते आ रही है। सही बात है। उन्होंने एक एरा को टर्न करा। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप नेक्स्ट एरा के लिए ना, आप कैसे एक चेंज ला सकते हो, और उस चेंज के साथ ना एक इम्पैक्ट भी डाल सकते एग्जैक्टली। हो। आज के टाइम अभी तक तो मैं सबसे उसमें बोलूंगा कि वो रील्स ही है, कि रील्स में आपको 15 सेकंड से लेकर 1.5 मिनट तक ऑप्शन मिल रहा है कि आप हम्म। कंटेंट क्रिएट करो एंड एवरीथिंग, तो लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। हम्म। और बीइंग एन आर्टिस्ट, की हम लोग जो पहले से करते आ रहे हैं ना, हमें तो लंबा बनाने की वीडियोस आदत है, तो आप बिल्कुल से एक माहौल में ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकते कि आप वो काम छोड़ के आप यही काम करना हाँ, शुरू कर दो। सच बात है, हाँ। क्योंकि रील से आपको फेम तो मिल जाएगा, लेकिन आप जब किसी भी एक अच्छे बड़े आर्टिस्ट या डायरेक्टर के साथ बैठोगे, तो वो आपका हमेशा विजन सुनेगा, क्रिएटिविटी सुनेगा, या फिर डायरेक्शन सुनेगा कि आप किस तरीके से इस चीज को लेके चाहते हो, आप इसको पोर्ट्रे करना चाहते हो।
तो मैं लॉन्ग रन पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, तो आई वर्क ऑन लॉन्ग रन टाइप ऑफ माइंडसेट ज्यादा। आई टोटली अग्री विद यू। मतलब मैंने भी ये चीज थोड़े दिन पहले नोटिस करी थी अपने साथ, 1-2 महीने पहले, कि आई एम जस्ट स्क्रोलिंग रील्स एंड मुझे कोई कहे कि चल ऐश्वर्या मूवी देखते हैं, एंड आई एम लाइक यार मन नहीं कर रहा, आधी मूवी में आपका इंटरेस्ट खो जाता है, आई एम लाइक नहीं अब नहीं देखी जा रही, क्योंकि आपके पास आप बैठ ही नहीं सकते, आपके पास बिल्कुल वो रहा ही नहीं है कि आप एक जगह टिक के बैठ जाओ। सो ट्रू। मतलब इवन अब वो स्टूडेंट्स कहते हैं ना, टीचर्स कंप्लेन करते हैं, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, मेरा बच्चा ना टिक के एक जगह नहीं बैठता, कैसे बैठेगा, उसके पास फोन है, वो पूरा दिन रील स्क्रॉल कर रहा है, वो पूरे दिन शॉर्ट्स कर रहा है, बड़े कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो तो तब भी एक बच्चा है। मेरे साथ अभी मैंने सबसे पहला डिटॉक्स का अपना एक प्लान करा था, जिसकी वजह से मुझे एक नुकसान भी हुआ। मैं पहले इंस्टाग्राम पे बहुत स्टोरीज पोस्ट करता था। ओके। मेरी अचानक से ऐसी हो गई, दिन की कभी एक रील डाल दी तो उसको शेयर कर दिया और एक दो स्टोरीज हो गई। हाँ। नहीं तो, और इसका रीजन ये था कि मैंने अपना इंस्टाग्राम या फिर कोई भी आप ऐप कह लो, मैंने सबके नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए, क्योंकि पूरे दिन मेरे फोन में बजते रहते, इसने लाइक राइट। करा, ये करा। एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं जिन चीजों पे फोकस करना चाह रहा हूँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। इनसे एक चीज जो मुझे अभी शॉर्ट रन में जो दिक्कत हुई है वो ये हुई है मेरे को कि आप कह सकते हो कि मेरा फोकस नहीं हो पाता इंस्टाग्राम पे। मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएट करके डाल देता हूँ, लेकिन मुझे ये लॉन्ग रन में मुझे ये चीज इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मुझे पता है कि इंस्टाग्राम आपको ओवरनाइट भी आपका एक एक छोटी सी चीज आपकी चली ना, वो आपको ओवरनाइट फेमस कर सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं वो इंस्टेंट फेम के पीछे कभी नहीं भागा। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं, मैं लाइफ में अगर मेरी कोई कंट्रोवर्सी हुई भी है तो वो कभी किसी जल्दी प्लेटफॉर्म पे या इस पे नहीं आई है, क्योंकि मैंने वो कभी आने ही नहीं। मैंने बोला कि भाई लेट्स टॉक एंड सॉर्ट। आई डोंट बिलीव कि मैं कंट्रोवर्सी से नंबर्स उठाऊं और सामने वाला भी नंबर उठाए। हाँ, अब तो मैं कहूंगा कि मैंने पास्ट 1 साल से करी नहीं, क्योंकि अब अगर होती तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। सही बात है। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, लेकिन ट्रू है, इतनी नोटिफिकेशन आती है पूरा दिन कि दिस पर्सन लाइक यू, दिस पर्सन फॉलोड यू, हाँ। सब्सक्राइब यू, कमेंट यू। तो आप ना एक काम, जैसे आप कुछ फोकस करके कुछ काम कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। इवन लाइक फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, अगर आप कंटेंट भी लिख रहे हो अपना, तो ये लाइक कि चलो चेक करते हैं उसने क्या कहा, चलो चेक करते हैं किसने फॉलो करा, फिर उसकी प्रोफाइल पे चेक करते हैं कि जिसने फॉलो किया वो कौन है। सो इट्स लाइक टोटल मेस, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको, आप अपने आप को खुद ही कंट्रोल कर सकते हो छोटे छोटे डिटॉक्स करके। आई टोटली एग्री विद यू ऑन नहीं, ट्रू यार, आई यूज्ड टू हैव 3 फोन्स। एक साल दैट। पहले 3 फोन्स होते थे मेरे पास। आई जस्ट हैव अ सिंगल फोन राइट नाउ। मेरे पास बाकी दोनों फोन पड़े हुए हैं, कभी कभार ऐसे व्लॉग शूट कर लिया, ऐसे कर लिया तो डाल दिया। तो भाई नहीं ग्रेट है, नहीं सच में ग्रेट है। सो लाइक आपकी वीडियोस यूट्यूब पे ट्रेंडिंग चलती हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएशन का क्या की है जो कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करना चाहिए व्हेन दे आर मेकिंग सच वीडियोस? टू बी ट्रू, फर्स्ट मैं अगर ऐसे बोलूं तो आई हैव नॉट बीन ऑन ट्रेंडिंग सिंस अ ईयर, क्योंकि मैंने सिंस अ ईयर आई हैव जस्ट पोस्टेड लाइक 4 5 वीडियोस। हम्म। तो और कंटेंट क्रिएशन का ऐसा क्या है कि आप जिस फील्ड में हो ना, सबसे पहले आप समझो कि क्या चल रहा है, पर्टिकुलर क्या चल रहा है, पर्टिकुलर टाइप के लोगों को क्या टाइप की कॉमेडी पसंद आ रही है। राइट। अगर मैं आज के टाइम के लोगों को बोलूं तो उनको डार्क कॉमेडी बहुत ज्यादा पसंद है, डैंक कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, बट आई कैन क्रिएट समटाइम्स ऑन इंस्टाग्राम। अभी भी आई हेजिटेट डूइंग इट ऑन यूट्यूब बिकॉज ऑन द अदर साइड ऑफ माई माइंडसेट आई एम वेरी डार्क। ठीक है, आई मेरा इतना डार्क ह्यूमर है कि मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि अगर आई स्टार्टेड पोस्टिंग इट तो एक कम्युनिटी मुझे शायद पिटीशन डाल के जेल भेज सकती। तो आई बिलीव कि भाई समटाइम्स की छोड़ो, रहने देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप जो चल रहा है वो समझो, आप जो डिलीवर कर सकते हो वो समझो, उनके बीच में एक गैप फाइंड करो हम्म। विच कैन बी द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, जो आप यूज कर सकते हो दोनों चीजों को मिक्स करने के लिए। आपका जो थॉट प्रोसेस है कि यार मैं इतना डार्क जा सकता हूँ, लोगों को इतना पसंद है, उसके बीच में कुछ लाओ। या राइट। फिर हाँ, और क्वालिटी रखो, और कंटेंट क्वालिटी रखो और यूनिकनेस रखो। मेरे को ऐसा लगता है, जैसे एट दैट टाइम जब मैं हिंदी भोजपुरी मिक्स वीडियोस बनाता था, तो यार मुझे नहीं समझ आता कि लोग लैंग्वेज को इतना बैरियर क्यों समझते हैं कि हाँ। अगर ये भोजपुरी बोल रहा है तो ये पढ़ा लिखा नहीं है। आई सीरियस। आई हाँ। आई आई कैन स्पीक इंग्लिश, हरियाणवी, अ बिट पंजाबी, भोजपुरी एंड हिंदी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब तक लोगों से ना, आई डोंट स्पीक इन भोजपुरी, समटाइम्स मेरे को मिल जाते हैं लोग जो बात करते हैं, तो मेरे बगल में कोई बंदा होता है तो वो बोलता है कि आई थॉट भाई कि तू तो दिल्ली से है या फिर ऐसा वैसा। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, आई एम फ्रॉम यूपी, मुझे आती है लैंग्वेज। तो आपको पहली बात शर्म नहीं करनी। सही में या ना, हमने ना, हम इंडियंस ने एक बैरियर क्रिएट कर दिया अमंग दीज स्टेट्स कि बिहार से है, यूपी से है, छत्तीसगढ़ से है, सो मतलब दी, अच्छा ओके बिहारी है, ओके यूपी वाला है, अरे तो क्या हो गया, मतलब जस्ट बिकॉज। मैं यही चीज मुझे बुरी लगती है। कल कल आई वाज एट अ रेस्टोरेंट, तो आई मेट अ गाय हु वाज वेरी, हिज नेम वाज रोनाल्ड। तो ओके। ही वाज फ्रॉम मणिपुर, so he was telling me about the things happening in Manipur and he was a great guy. तो आई टोल्ड हिम दैट यार मैंने मैंने एक दो जगह पे डोनेशंस भी करी थी एंड आई ट्राइड बिकॉज मुझे नहीं पता यार मणिपुर वाली चीज कैसे कंट्रोल हो सकती है ऑन टॉप मोस्ट, बिकॉज आई डोंट हैव सच पावर आई कैन डू इट। व्हाट आई कैन डू इज कि आई मेट सम ऑफ द पीपल लाइक दैट, तो मैं उनको ये एक उनसे बात करता रहता हूँ बिकॉज
अब बहुत लोग ना अपने आप को ना कनेक्ट नहीं कर पाते अब हम लोग के साथ। मेन चीज है कि उनको लगता है कि नाम से हम चिढ़ाते हैं, और हम हर किसी को चिढ़ाते हैं, हमारा ये नेचर हो चुका है, हम इतने डार्क हो चुके हैं ना, हाँ सच हमें में। पता नहीं चलता कि आज के टाइम किसी सेलिब्रिटी की मरने की भी खबर आ गई। हम लोग के फादर के टाइम ऐसा था कि जब कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई बड़ा आदमी जाता था तो उनके लिए रथ यात्रा निकाली जाती थी, पीपल यूज्ड हम्म। टू स्पीक गुड थिंग्स अबाउट हम्म। देम। नाउ चाहे वो कितना भी साइड पे अच्छे चीजें क्रिएट कर दे, एक नेगेटिव साइड भी आ गया लोगों में, लोगों सच। को मजाक उड़ाना, टैंक वो करना। मुझे ऐसा लगता है कि, और इसमें लोगों की गलती नहीं है, अगर वो बच्चे कर रहे हैं ना, हम बोलेंगे यार ये यूथ की गलती है। यूथ को जिस तरफ इंटरनेट खींच के ले गया है ना, राइट। हम हमने बाहर के कल्चर्स को बहुत, हम बाहर के कल्चर को इतना जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करने लग गए हैं ना, कि हम किसी चीज को आजकल बिना हेजिटेशन के कर देते हाँ मतलब मैं आपसे इस बात पे बिल्कुल अग्री करूंगी कि हम ना सोच बोलने से पहले सोचते भी नहीं कि सामने वाले को ये चीज बुरी लग सकती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लिए कितना नॉर्मल है, बट सामने वाले को वो चीज पिंच हो रही है। सपोज कोई बच्चा है छोटा, हमें उसका नाम नहीं पता, अभी से छोटू की तरह, सो अब वही, अब उसकी हाइट छोटी है, हैं। हमने इस हाँ वे में नहीं बोला, हमें पता नहीं था, हमने जस्ट नाम दे दिया, उस सामने वाले को बुरा लग गया, जो आसपास लोग हाँ सुन रहे हैं उनको और बुरा लग गया। ठीक है। अब भाई जैसा कलर कॉम्प्लेक्शन डाल के उसको हमने बोल दिया, अरे काला है, ठीक है, ठीक है, अब मजाक में फ्रेंड वे में बोल रहे हैं, बट अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि अब लोगों को ना वो मजाक, और फिर उसके बाद जब हम वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हम हमारी गलती है सच में कि हम ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बट हमें खुद रियलाइज नहीं हो रहा कि ये चीज किसी को इम्पैक्ट कर सकती है। सोसाइटी, या सोसाइटी आई वुड से इट्स द कॉज। हम लोग खुद भी ऐसे, यार मेरे घर के नीचे मैंने काफी सारे डॉग्स पाले हुए हैं, उसमें जो सबसे वाइटी है मैंने उसका नाम वनीला रखा हुआ है, ब्राउन है उसका नाम ब्राउनी रखा हुआ है। अ, वैसे उन सारों में से अभी तक कोई ब्लैक डॉग नहीं है मेरे पास, मेरा ही एक डॉग है जो ब्लैक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे खुद भी कभी कभी फील होता है कि मैं कलर देखता हूँ, हाँ हाँ ये सच वाइट है में। इसका नाम वेनिला रख देते हैं। तो हमारी हमारी इंटरप्रिटेशन ही ऐसी हो गई है, क्योंकि हमारी गलती नहीं, हमारी सराउंडिंग्स ऐसी हैं। अगर आप सोचो, बचपन में गर्ल्स को बार्बी डॉल्स मिलती है, राइट, तो वो कभी आपने बार्बी डॉल से कलर कॉम्बिनेशन देखा है कि वो काली होती है या मोटी होती ट्रू। है? नहीं। हाँ हमने हमेशा से, हमें ब्रांड्स ने हमें बॉडी शेम करा है। हम फेयर एंड लवली वाली क्रीम लगाते थे, सीरियसली, कि आप इससे गोरे हो जाओगे, उन्होंने कोई बताया नहीं कि दिस इज अबाउट जेनेटिक्स और दिस इज अबाउट द कॉमन नॉर्मल थिंग, वी आर इंडियंस, वी आर ब्राउन लोग, हमें क्यों इतना ज्यादा फेयर फेयर के मैं पीछे। हर किसी से ये चीज बोलूंगा, अगर कोई, जैसे अगर कोई फेयरनेस के ऊपर देख रहा है, ये क्योंकि आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ इट, कि लोग बोलते थे, अगर आप मेरी स्टार्टिंग की फोटोज देखो, आई बिलीव आपको गोरे होने से ज्यादा ग्लो करने पे फोकस करना चाहिए, राइट। क्योंकि ग्लो किसी पे भी आ सकता है, एंड ग्लो आपके चेहरे को ना एक अलग रिप्रेजेंटेशन दे। सेकेंडली, अपनी स्किन का ख्याल रखने से, हम्म। चाहे कोई कितना गोरा हो, चाहे कोई कितना वो, अभी जो आपको पता है यूवी रेज जिस टाइप का पॉल्यूशन एनवायरनमेंट वो हो गया ना, तो जस्ट गेट गुड थिंग्स फॉर योर स्किन। एंड मैं यही बोलूंगा कि रंग के पीछे मत भागो। आई एम वेरी प्राउड आई हैव दिस कलर। मैं कभी भी किसी अपने से ज्यादा गोरे बंदे को देख के मैं ऐसा नहीं बोलता कि भाई मेरे पास ये कलर होता, सच क्योंकि में। मुझे अपनी अब जब अपनी स्किन पसंद आने लग जाती है ना, तो ऐसी आनी चाहिए कि एक एक पॉइंट पे तुम्हारा सच में सेल्फ ऑब्सेशन बहुत प्यारा होना चाहिए, हाँ। कि आप जैसे हो बेस्ट। मैंने एक बात हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, तो आप किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपसे प्यार करे? सो दिस इज द थिंग, जैसे आप अपने आप को ट्रीट करोगे, वैसे ही आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको वैसे ट्रीट करें, तो अपने आप को ट्रीट करना स्टार्ट करो। नहीं नहीं, दिस इज वेरी, आई एग्री विद यू इन दिस। हम्म। सो लाइक आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अली फैसल और विद्युत का भी, मतलब कि विद्युत के साथ भी कोलैब करा था, सो आपको आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? इट वाज ग्रेट, आई स्टिल गॉट अ कोलैब इन द मॉर्निंग, कि मेरे पास अभी सुबह भी एक मॉर्निंग आया एक मूवी का कोलैब का। अब मैं कम इसलिए करता हूँ क्योंकि ज्यादातर अब रील कोलैब्स आते हैं, यूट्यूब कोलैब्स नहीं आते। और उस पॉइंट पे भी यार मैंने ना वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे करा था कि ट्राई करते हैं, बिकॉज ओके। ये दोनों आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद है। ओके। ठीक है, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। दोनों आर्टिस्ट बहुत हम्बल और बहुत अच्छे हैं, और दोनों लोगों के साथ मेरा अलग एक्सपीरियंस रहा। मैंने जब अली फैजल जी के साथ करा था, तो आई रिमेम्बर कि उस समय मिर्जापुर के बाद गुड्डू पंडित, राइट। दैट क्रेज वाज इनसाइड माय माइंड। और जब मैंने उनके साथ करा तो हमने ना एक टेक में दिए थे दोनों शॉट्स। आई रिमेम्बर कि मेरे पास 1 घंटे का टाइम था, बट उनकी अचानक से ना फ्लाइट का कुछ ऐसे इश्यू हो गया था, तो उनको जाना पड़ सकता है। मैंने कहा कि एक बार में दे सकते हैं, हमने कैमरास लगाए हर तरफ, एक हाँ। टेक में हमने सारे शॉट्स दोनों क्लियर कर दिए। तो उनके साथ भी बहुत अच्छा रहा। विद्युत सर के साथ मुझे ज्यादा अच्छा इसलिए रहा क्योंकि उनकी उनकी जो मैनेजमेंट है, जो पहले आई ना, उन्होंने ऐसे बोला कि मूड खराब है बहुत, अभी गुस्से में है, ज्यादा मत बोलना, बुरा मान जाते हैं। दैट गाय वाज अपोजिट ऑफ दैट। मैं ओके। उनको सर भी नहीं बोलूंगा, इज अ गाय। वो हमें बोलते हैं यार लौंडे लोग हो, बट भाई खुद की भी अपीयरेंस इतनी है ना कि भाई वो बंदा अपनी एज को किल करते जा रहा है, वो सच में। रिवर्स एजिंग कर रहा है, टचवुड सच में। तो उनका जो माइंडसेट था, हम लोग बैठे हुए, कह रहे यार ब्रो आई एम गोइंग टू द वॉशरूम, जॉइन मी, और स्क्रिप्ट सुनाते हुए चलना। एंड फॉर मी, मैं बाथरूम में स्क्रिप्ट सुना रहा हूँ विद्युत जामवाल की। ओके। भाई, तो ही इज अ ग्रेट गाय।
हाथ में चोट लगी हुई थी, थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिस की वजह से सुबह से खाया नहीं था, बट बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। अमेजिंग। मतलब जब आप सेलिब्रिटी से रियल में मिलते हो ना, दैट इम्पैक्ट इज टोटली डिफरेंट। टचवुड दैट मेरा किसी से अभी तक खराब हुआ नहीं है, मतलब सच में मेरा अभी तक किसी से खराब नहीं हुआ है। तो मैं यही बोलूंगा कि मैं जितने लोगों से मिला हूँ दे आर वेरी वेरी गुड। अमेजिंग। सो लाइक जब अली फैजल साहब मिले, तो आपने लाइक आपको क्या फील आई थी? चॉकलेटी बॉय वाला ओल्ड फिल्म वाला, उनसे क्या वाइब आई, या गुड्डू पंडित मिर्जापुर वाले? यार बहुत न्यूट्रल बंदे हैं यार। कैमरा ऑन होने से पहले बहुत अलग है, कैमरा ऑन होने के बाद बहुत अलग है। दैट्स व्हाट एक्चुअली एन आर्टिस्ट इज, कि कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रो डाला, खुद खुद की कई डायलॉग बोल गए, ऐसा इम्प्रो दिया ना कि वो सीन में पता ही नहीं चल रहा क्या वो इम्प्रो है। हाँ थोड़ा क्या, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि आर्टिस्ट भी रेगुलर काम कर रहा है। थोड़ा बहुत तो देखो उनके टैंट्रम्स थे, लेकिन टैंट्रम्स वो वाले नहीं थे जो वो मुझे दिखा रहे थे। वो उनकी मैनेजमेंट को लेके थे कि अभी उनके बाद यहाँ से शूट करके कहीं और की फ्लाइट है, फिर वहां जाके करना है। हम्म। सोए सोए नहीं, थोड़ा सा हेक्टिक हो रखा है। वो वाले थे। बीइंग एक एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, बहुत अच्छी। एक्चुअली स्केड्यूल इतना ज्यादा बिजी होता है, यहाँ से उधर, उधर से इधर, लाइक दे डोंट हैव इवन टाइम फॉर जब देमसेल्फ। हाँ जब तक आप ये सब करो नहीं ना, तब तक आपको लगता है कि वो तो हाँ भावना है। हाँ, राइट। जब तक आप इस फील्ड में नहीं, तब तक आपको यही फील आएगा। तो लाइक विद्युत इज काइंड ऑफ अ पर्सन जो इतने ज्यादा लाइक यू सेड कि ऐसा लग रहा है वो रिवर्स एजिंग कर रहे हैं, बिकॉज वो इतना ज्यादा फिटनेस पे ध्यान देते हैं, इतना ज्यादा फिट इंसान है, तो आपको उनको देख के कोई मोटिवेशन या समथिंग बहुत लाइक आई एंड अभी मैं अभी मेरा अभी ऐसा सीन है कि मैंने अभी जिम ना 1 साल होगा मेरे को रेगुलर जिम हिट करते। दैट? वाह। आई एम मोर टुवर्ड्स स्ट्रेंथ बिल्डिंग। पहले भी जाता था, लेकिन पहले रेगुलर नहीं जाता था। हम्म। और ऐसी लाइफ में एक भागदौड़ था ना कि जब कोई बोलता था कि तुम्हारा कोई स्केड्यूल होना चाहिए, तो मैं कहता अरे बस। अब लगता है कि स्केड्यूल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं काम में पहले स्केड्यूल तो पर्सनल लाइफ में भी। हाँ। और वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम जैसे मैं एक चीज को सपोर्ट नहीं करता। देर आर लॉट ऑफ गाय जो बाहर अमेरिका या कहीं बैठ के बोलते हैं इट्स ओके टू बी वीक, इट्स ओके टू बी सॉफ्ट। हम्म। बीइंग अ मैन आई बिलीव दैट इट्स ओके टू बी सॉफ्ट, हैव अ बिट फेमिनिन साइड जो आपको आपकी माँ से मिलती है। राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे अपना जो मैस्कुलिन साइड है वो आपके पास होना चाहिए। अभी मैंने एक वीडियो देखी कि एक बेबी अटका हुआ था, 4th फ्लोर पे था, वो गिरता तो मर जाता, वो कोई होल्ड करके था। ओके। एक बंदा था, तो उसने उसके मतलब उसके आर्म्स की पावर इतनी थी कि वो 4 फ्लोर ना हाथों से चढ़ के उसने ऊपर गया और उससे बचाया था। मुझे कंट्री नहीं पता, बट वो उस कंट्री में ना एज ए मतलब उसकी पीआर खत्म हो गई थी, तो ओके। वो ऐसे ही रह रहा था। तो उसके बाद उस डीड के बाद उस बंदे को उस कंट्री की सिटीजनशिप दे दी गई। अब मैं उस वीडियो को देख के ये इमेजिन कर रहा था कि अगर कोई बंदा होता जो खुद पे ध्यान नहीं देता, हाँ। कमजोर, या मैं कह सकता हूँ कि अपनी खुद ओवरऑल बॉडी पे ध्यान नहीं देगा, तो वो शायद नीचे खड़ा होकर हेल्प ही चिल्लाता रहता। सही बात है। मैं भी वो मेरे पास 2 ऑप्शन है, नहीं तो मैं वो हेल्प चिल्लाने वाला बनूं, नहीं तो मैं वो हेल्प करने वाला बनूं। हम्म। एंड टू बी ट्रू, मेरी चाहे कास्ट कह लीजिए, मेरी जीन्स कह लीजिए, इट्स ऑल्सो अ वॉरियर जीन्स। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अपने ऊपर फिटनेस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मेरे को ये बताया कि अब देखो मैं शुरू तो नहीं कर सकता, हम्म। लेकिन आई हैव बीन इनटू स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और आई यूज्ड टू बी अ गाय जो पहले जिम जाता था 15 किलो का भी डंबल नहीं उठाता था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सेट था कि यार मैं तो सेलिब्रिटी, इतना भारी डंबल कौन उठाता है, 15 से ऊपर नहीं उठाता था। अब आप ये कह सकते हो कि बीइंग मतलब बीइंग ओनली फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ, आई कैन गो फॉर 35 एंड 40 केजी डंबल। ओह तो मेरे लिए वाह। वो चीज बहुत एक अच्छी मेरे लिए, मतलब अगर कोई मेरा जिम वाला भाई है वो देख रहा है, तो उसको पता चलेगा कि जो बंदा ना सिर्फ एक प्रोटीन ले रहा है और बेसिक मल्टीविटामिन ले रहा है, ओमेगा ले रहा है, तो उसके लिए वो चीज बहुत बड़ी है। सही बात है। हाँ। आई अग्री विथ यू। एंड मतलब बताए, हम ना बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं, एंड हम कहते हैं कि हाँ, मजाक उड़ाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट जब आप खुद पे काम कर सकते हो ना, हेल्थ इश्यूज है कोई बात नहीं है, बट जब आप खुद पे काम कर सकते हो, आपके पास वो मौका है, वो टाइम है, तो खुद पे क्यों नहीं लाइक वर्क करो? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आई हैव अ ब्रदर लाइक फ्रेंड, ओके। ठीक है। ही हैज सम इश्यूज इन लंग्स, तो वो काफी वेट उठाता है ना, तो उसके मुंह से ब्लड आने की प्रॉब्लम है। ही हैज सम इश्यूज इन लेग्स, तो वो अपनी बॉडी पे ना, वो मुझसे हमेशा बोलता है कि मेरा मन था जिम जाने का, पर मैं जिम जा नहीं पाता। तो मुझे ना कभी बहुत फील होता है कि आप बहुत प्रिविलेज्ड हो। यही हाँ। बोलते हैं ना कि हम ग्लास का आधा भरा साइड नहीं देखते, हम आधा राइट। खाली देखते हैं। तो वो मुझसे कभी बोलता है यार मैं घर पे भाई डंबल लाऊंगा, तो आप मुझे बेसिक एक्सरसाइज कराना कि मेरे चेस्ट पे उसका इफेक्ट ना पड़े, हम्म। आर्म्स मेरे मजबूत हो जाएं, ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि जिस बंदे के पास इतने इश्यूज हैं, हाँ। वो अपने पोटेंशियल में सिर्फ वो अगर अपने आर्म्स भी और पैर भी थोड़े स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो वो उनपे भी फोकस कर रहा है। आप तो यार फिर भी अगर आप बिल्कुल चल फिर पा रहे हो, अच्छे हो, यार ऐसा नहीं है, मेरा भी पेट निकला होता है कभी कभी, यार मैं उस चीज को बहुत खुल के ऐसे बताऊं, भाई हाँ। मोटे हैं क्या हो गया। हाँ, खाते बट पीते करके। हाँ खाते पीते करके भाई क्या हो गया, बट
एट पॉइंट्स मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि आपकी अपीयरेंस आपको बहुत एक बोल्ड लुक देती है कि आप सोसाइटी में एक ऑफ स्टैंड कर सकते हो कि सबके राइट। अलग भी, अगर इफ यू हैव गुड फिटनेस। तो जब आपके पास टाइम है तो आप उस चीज को प्रिपेयर करिए। पहले बहुत मीठा खाता था, लोग बोलते थे मीठा कंट्रोल करो, मैं कहता मैं क्यों कंट्रोल करूं भाई। तो फिर एक टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि ठीक है खाना ठीक है, लेकिन आप उसको चाहो तो धीरे धीरे करके छोड़ सकते हो। तो मैंने भी ये नहीं बोलूंगा मैंने जस्ट छोड़ा, लेकिन जो मैं पहले 100% करता था ना, अब वो मेरा 95% कट हो चुका है। वेरी गुड। ओके। हाँ, तो वो मैं हर किसी को बोलूंगा यार, मैं मेरे को कोई बोलता था शुगर छोड़ो, मैं नहीं छोड़ता था, हम्म। नहीं छोड़ता था। आज मेरी लाइफ में बहुत ऐसे लोग नहीं है, लेकिन वो मुझे बोलते थे कि भाई छोड़ दे छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ता था। मैं व्हाइट शुगर से ब्राउन शुगर पे गया, जैगरी के बाद नाउ आई एम ऑन कोकोनट शुगर जो ओह, बिल्कुल बेसिक होती है। एंड अब आई गेस आई विल बी सून ऑन स्टीविया अगर कभी हुआ तो। दैट्स इनक्रेडिबल। मतलब मैं वही कहूंगी कि जब आप अपनी बॉडी पे वर्क कर सकते हो ना, तो वो मौका क्यों जाने दे रहे हो, उस पे वर्क करो। हमने इसको इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया कि हम मोटे हैं, तो दैट मीन्स हम बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, बट आप ये नहीं देख रहे कि आपकी आपके हेल्थ इशू दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपका ये जो फैट है वो आपकी बॉडी में फ्यूचर में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सुबह सुबह एक अंकल की रील देखी, ही वाज 50 और 50 में 138 केजी थे। उनको लगा कि उन्हें चेंज लाना चाहिए, और पता नहीं डैडी लिफ्ट नाम से, डैडी लिफ्ट करके कुछ उनकी आईडी है। और ओके। वो 2 साल के अंदर 80 केजी के हो गए, और लोग कह रहे हैं कि भाई ब्रो वेंट फ्रॉम 50 टू 32 या 30। और लोग, लड़कियां कमेंट कर रही हैं कि इज योर फादर सिंगल, योर मदर कैन फाइट। भाई वो बैक कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई मतलब दैट मैन हैज क्रिएटेड दैट अपीयरेंस। तो अगर वो कर सकते हैं तो भाई तुम्हें तो अभी स्टैमिना उनसे अच्छा है। एग्जैक्टली। तुमने अभी तुम्हारा जो मतलब क्या बोलते हैं बॉडी का, मेरे को पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिल रहा, वर्ड होता है ना कि आप आपकी बॉडी कंज्यूम करके बहुत जल्दी एनर्जी में चीजें वो कर सकती है। वर्ड नहीं मिला मेरे को तो। अभी यंग हाँ की हाँ, बॉडी तो फिर भी मैं वही कहता हूँ कि करना चाहिए वैसे। आई टोटली अग्री। मतलब अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वो लाइक हमारे पास सबसे बड़ा एग्जांपल अक्षय कुमार का। एंड फिर उसके बाद हम हॉलीवुड में बात करें, टॉम क्रूज। ये लोग हैं कि लगते ही नहीं है वो इतने बड़े हैं। ओ माय गॉड। मतलब दे फिट, सारे एक्शन स्टंट्स अपने आप करते हैं। भाई आई एम अ सलमान खान मैन, बिग सलमान खान मैन। तो दैट इज द रीजन कि भाई जब जिम जाता हूँ तो ऐसे होता है कि यार सलमान खान जैसी बॉडी बनानी। बट अगर मैं जितना भी मैंने इंडस्ट्री में सुना या फिर मैंने ऐसे देखा है, सच में अक्षय सर की जो फिटनेस है ना, उनकी बहुत लोग तारीफ करते हैं। एंड राइट। मुझे ऐसा सच में लगता है कि फिटनेस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। कि आप उस एज में भी आप जिस तरीके से, और वो बनता है एक लाइफस्टाइल से जो उन्होंने क्रिएट राइट करा, राइट राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टोटली एग्री। तो मतलब मैंने ना एक और चीज नोटिस करी, लाइक जितना आप फेमस होते हो उतनी ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे इंक्रीज होती है। तो मतलब आप इस लेवल पे हो तो आप कैसे पूरी करते हो एक्सपेक्टेशंस, क्या करते हो आप? मैं बहुत बार फेल हो जाता हूँ, टू बी ट्रू मैं बहुत बार फेल हो जाता हूँ। लोग, बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार पार्टीज में नहीं जाता मैं यार। शायद ही मैं आखिरी आखिरी जो मैं बाहर आउटिंग पे गया था तो डिवाइन का और पैराडॉक्स का कॉन्सर्ट था, मैं ओके। वो अटेंड करने गया था, वो भी दिसंबर में गया था। अब मैं कभी कोई ऐसे पार्टीज होती है मैं जल्दी नहीं जाता, तो मैं कभी कभी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पाता। मेरे पास कभी कभी फोन आते हैं, कल आई वॉज इन जिम, कल संडे था तो मैं कल जिम में ही था, हम्म। और ट्रेनिंग माई लेग्स। तो मुझे किसी ने फोन किया कि भाई चलते हैं थोड़ी देर बाहर। मैंने कहा यार अभी तो 1 डेढ़ घंटे बाद चलूंगा, तो कहते भाई आज भी जिम में है। तो मेरे को पता चला कि एक ऐसा पॉइंट आता है ना, आप किसी को समझा नहीं पाते कि राइट। आपके लिए वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, बट आपकी पीस के लिए आपको लगे रहना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। तो हम्म। आप फेल होते हो, आप बहुत बार फेल होते हो। द सैड पार्ट वाज कि मैं अपनी मदर को हमेशा टाइम से बर्थडे विश कर देता हूँ, थोड़ा फादर के साथ एक ऑकवर्डनेस होती है। तो लास्ट टाइम मैं थोड़ा फादर को मैसेज करके तो बर्थडे विश कर दिया टाइम पे, फोन करूंगा घबराहट में कि अभी करूंगा, सुबह हो रही है हम्म। पापा बेटे का थोड़ा हो जाए। तो करते करते नहीं विश कर पाया टाइम पे, विश भी बहुत लेट करा, मतलब बर्थडे खत्म होने के 2 मिनट बाद करा, ओ। कि कहीं क्योंकि काम पे स्टक हो गया, फिर सारी हाँ। चीजें हो गई। तो कभी कभी खुद भी जब ऐसे रहता हूँ ना यार, शीशा देखता हूँ या कहीं अकेले बैठता हूँ, मेरे को लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं लैक कर रहा हूँ जिन हम्म। चीजों को मुझे फुलफिल करना है। ज्यादा दोस्त नहीं है लाइफ में, और ज्यादा लोगों को रख भी नहीं पाता, क्योंकि बहुत अंडरस्टैंडिंग लोग मिलते हैं तो रख लेता हूँ। नहीं तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि जब आप अपने आर्ट पे काम करते हो तो वो सीधा बोलते हैं कि भाई मुझे गोस्ट क्यों कर रहा हूँ। वो ये चीज समझते ही नहीं कि टाइम इतनी तेजी से बढ़ रहा है। राइट राइट। सबके पास प्रैक्टिकली तो सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, हाँ। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में एक्टिविटीज बढ़ा लेते हो तो आपके पास हर चीज के लिए जब टाइम एक फिक्स हो जाता है, आई तो एग्री विद मुश्किल हो यू। जाता है सबकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा होना। द ओनली गुड थिंग इज कि जहां मैंने जबान दी है वहां तो भाई हुआ हूँ। और ऐसा है कि हसड़ों में तो बिल्कुल हुआ हूँ किसी की हम्म। भी। हाँ, मैं अपने टाइम पे किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं अपने बुरे टाइम पे कभी किसी को एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई आके मेरे बुरे टाइम से मुझे निकाले, मेरी सफरिंग से मुझे निकाले। मैं उस समय इतना सॉलिट्यूड हूँ कि मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि मैंने अपना हर बुरा टाइम
अकेले काटना। पेरेंट्स बड़े हैं, बताते नहीं, दोस्त यारों को भी बोलता नहीं, लेस एक्सप्रेसिव हो गया हूँ उस पार्ट पे। No, like that's really nice because uh, ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन अगर आप नहीं पूरी कर पा रहे हो दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप हर चीज हर टाइम पे नहीं कर सकते। आप आपको सोचना पड़ेगा कि आप एक इंसान हो, एक मशीन नहीं हो। अगर आप चार जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकते, आप चार लोगों के साथ सेम कनेक्शन नहीं रख सकते जैसे आप दो लोगों के साथ रख रहे हो, क्योंकि टाइम की बात होती है थोड़ा। आप जब इतना ज्यादा प्रोफेशन में हो जाते हो, फिर आपका करियर होता है, आपके आसपास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो शायद सामने वाले को नहीं दिखती। एंड आई वुड से कि हमें एज इंडिविजुअल समझना चाहिए कि अगर इंसान आपको अपनी लाइफ में रख रहा है दैट मीन्स यूर इम्पोर्टेंट टू देम। आज के टाइम लोग ऐसे हो गए हैं कि आप उनके लिए ना तो अच्छा करोगे ना, आप 100 बार हाँ बोलो, आप एक बार मना करोगे ना, वो एक बस बार वो एक मना बार, करके हाँ। याद रखते हैं। तो मैं तो सच में ऐसा इंसान सीख करता हूँ ना कि आई हैव गुड पीपल अराउंड मी। मैंने, क्योंकि बहुत से लोग जो मेरी लाइफ छोड़ के गए ना, मैंने उनके लिए हद से ज्यादा था, हद से ज्यादा, मतलब मेनियाक शिट करी है मैंने, बट उन्होंने उसके बाद भी एट पॉइंट्स दे मेड मी रियलाइज कि आई डिड नथिंग। तो जब मैंने किसी और के लिए करके भी आप यही सुनोगे, तो क्यों ना अपने लिए करके या फिर अपने लोगों के लिए करके ये चीज बस सही से। बात है। मतलब ऐसे लोग आप डोंट कीप दोज पीपल जो आपके एक्शंस नहीं समझ रहे या आपके पीछे की परेशानियां नहीं समझ रहे कि आपका बिहेवियर अगर चेंज भी हो रहा है तो किस रीजन की वजह से हो रहा है। अगर वो नहीं समझ रहे तो डोंट कीप देम अराउंड यू। मतलब कोई फायदा नहीं है उन लोगों का जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और आप अपना बेस्ट दे रहे हो वो चीज को, क्योंकि वन साइडेड थिंग्स नेवर वर्क। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई भी चीज हो। मेरे यही रीजन है मैं लोगों से, क्योंकि यार मैं कभी कभी 4 घंटे सोता हूँ, 2 घंटे, कभी कभी सोता ही नहीं, टू बी ट्रू, जब काम होता है। कभी कभी जब अच्छा फ्री होता है तो 8 घंटे भी सोता हूँ। तो सही बात है। आई एम डूइंग एवरीथिंग, चाहे मैं कंटेंट के अलावा म्यूजिक भी थोड़ा करता हूँ एंड हम्म। अपनी भी जो चीजें करता हूँ। जब कोई ऐसे ही उठ के आ जाता है ना, बोलता है भाई तू तो किस्मत वाला है, पैसे छाप रहा है, मैं हाँ, मेरे दिमाग में वो किस्मत वाली बात ना पिच पिच मतलब एक पिंच होता है ना, वो कर जाती है कि नहीं यार, बहुत हाँ, मुश्किल से आए हो यहाँ पे। सही बात है। एक अलग जगह से आके एक अलग जगह पे जगह बनाना, इम्पैक्ट डाल के वहां रहना, वहां के लोगों में घुलना मिलना नहीं होता है। एंड मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि हम अपनी किस्मत ना खुद लिखते हैं। कुछ भी हम किस्मत वगैरह इट्स जस्ट अ वर्ड ऑफ सेइंग। हम अपना सीन खुद लिख रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि भाई तू इतना टैलेंटेड है, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो खुद से मेहनत नहीं कर रहा। आप जहाँ पहुंचे हो आप उतनी हार्डवर्क करके पहुंचे हो, आपने अपनी किस्मत खुद लिखी है, वो किस्मत बनाई है जहाँ आप हो। तो मैंने ना खुद को, जो जिंदगी की वॉर होती है ना, मैंने उसके लिए खुद को प्रिपेयर करता हूँ कि कुछ भी आए ना मैं प्रिपेयर हूँ। लेकिन मैं प्लान नहीं करता कि अब जो प्लानिंग होती है ना, कि अगर वो ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, ये हुआ तो मैं वो करूंगा, क्योंकि जितनी बार प्लान करा है ना, भगवान ने गेम चेंज कर, कभी भी मेरी एक्सपेक्टेशंस और उसके हिसाब से नहीं होता। एक अलग ही ट्विस्ट लेके आता है भगवान लाइफ में। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग व्हाट गॉड गॉड लाइक गिव्स यू इन योर जर्नी, कि जो आपके अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, आपके साथ खड़ा कर रहा है। बट प्लान करके मत चलो, जिसको प्लान करोगे कि तुम्हारी लाइफ में हमेशा रहेगा, वो नहीं रहेगा। वो नहीं रहेगा, आप, राइट। तो जिसको नहीं प्रिपेयर करोगे, अच्छा ये भी सबकी तरह वो भाई ऐसा आ जाएगा कि वो तुम्हारे आगे भी खड़ा है, साथ भी है, और तुम्हारा बैकअप भी है। तो रिस्पेक्ट गॉड के प्लान को रिस्पेक्ट करो। भाई गॉड्स प्लान में बहुत पावर है। और यही चीज है कि छोड़ दिया है सब भगवान पे, बस प्रिपेयर प्रिपेयर है। नो, आई टोटली अग्री। मतलब मैं जो चीज जिस पे मैं चलती हूँ इट्स लाइक कि आप ना, कोई भी इंसान कोई भी टाइम जैसे टेम्परेरी परमानेंट नहीं होता, वैसे कोई इंसान आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं होता। एवरी वन विल कम एंड गो, और आपको नई नई चीजें सिखा के जाएंगे, आपकी लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस ऐड करके Just जाएंगे। chapters। हाँ, और आप कुछ भी ट्राई कर लो, आपके बस में नहीं है उनका आना और जाना। सो मैं कहती हूँ कि आप उनको अपनी लाइफ को उनके आगे ना पूरा टाइम रिवॉल्व मत करो। मतलब ये नहीं कि जब वो जा रहे हैं तो आप इतने ज्यादा अफेक्टेड हो, क्योंकि हाँ हम ह्यूमन बींग्स हैं, इमोशंस हैं, अफेक्ट होंगे। बट ये नहीं कि हमारा काम चलना ही बंद हो गया उनके बिना। मेरा मेरा इस पे यही टेक है कि आप कभी किसी की लाइफ में इतना इन्वॉल्व मत हो ना, कि आपकी लाइफ उनके अराउंड इन्वॉल्व होना शुरू हो हाँ, जाती है ना, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, वो आप खत्म कर दो। राइट। आप किसी के पीछे इतना भागने लग जाओ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की, अपनी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने आप को पर्सनली बिल्ड नहीं कर रहे हो। हम्म। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि दूसरे का बंगला बनाने से पहले अपना घर बनाना बहुत जरूरी राइट। है। तो उस चीज पे मैं बोलूंगा, क्योंकि हर कोई थैंकफुल नहीं होता है। आई। आपके अराउंड अगर वो लोग हैं जिन जो आप उनसे बात कर लेते हो, तो उनको बहुत ग्रेटिट्यूड होता है आपकी लाइफ में, आप उनकी लाइफ में हो तो वो बहुत थैंकफुल है। तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, यू आर विद द राइट। आई टोटली अग्री। सो लाइक अगर आपको आज कोई चांस मिलता कि आप किसी भी यूट्यूबर या किसी भी सेलिब्रिटी के साथ कोलैब कर सकते, तो आप किसके साथ करते हैं और क्यों? मैं 4 एक्टर्स हैं, ओके। बॉलीवुड में 2 और हॉलीवुड में 2। ओके। पर टॉप मोस्ट बताऊंगा, नहीं तो सलमान खान के साथ करता, हम्म। या फिर शाहरुख खान इन बॉलीवुड, या फिर अगर बाहर होता तो मैं जिम कैरी के साथ करता, या फिर ओके। टॉम क्रूज। ओके। क्योंकि दे हैव बीन डिफरेंटली वेरी 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 लाइक हार्ड वर्किंग, और अलग अलग स्टोरी के साथ रहा है उनका।
सलमान खान तो इसलिए कि मैंने बोला मेरे पर्सनल फेवरेट है, उनका एक ऑरा लाइफस्टाइल, उनसे बहुत चीजें सीखी हैं। लोग भले कितना भी नेगेटिव या वो बोल रहे, मैंने पॉजिटिव सीखे हैं। हम्म। और मैं आज भी प्राउडली बोलूंगा कि आप किसी एक्टर की भी मूवी घर पे अपने माँ बाप के साथ बैठ के नहीं देख सकते, बट यू कैन वॉच सलमान खान फिल्म प्राउडली एट योर होम। राइट। तो ये चीज है एक, इतने साल इंडस्ट्री में बने रहना, कंट्रोवर्सी के साथ कैसे डील करना, एक आपके खिलाफ जब लोग बोल भी रहे हैं तो कैसे शांत रहना। शाहरुख सर से तो मैं विटीनेस सीखना चाहता हूँ भाई, इतने विटी हैं, इतने हार्ड वर्किंग हैं, और मैंने उनके बारे में सुना है कि बहुत एक हम्बल पर्सनैलिटी है, कि सबको याद रखते हैं सबकी अचीवमेंट्स को। तो एट दैट पॉइंट तो मैं उनसे एक ये रीजन। टॉम क्रूज सब जानते हैं भाई, दैट मैन इज वाइल्ड, ही क्रिएट्स हिज ओन जर्नी, अपने खुद के स्टंट्स करता है, तो वो राइट। रीजन है कि भाई एक बार वो रोलर कोस्टर राइड करनी है, बिकॉज सच में मैं ऐसा वो करना चाहता हूँ, वो एक्सपीरियंस। एंड लास्टली जिम कैरी सर, इसलिए बिकॉज दैट मैन हैज मिलियंस ऑफ एक्सप्रेशंस ऑन हिज फेस, एंड ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल प्लस अ गुड आर्टिस्ट, और हमारे चाइल्डहुड का चैप्टर उनके साथ बहुत ब्यूटीफुल रहा है। तो राइट। बस I यही totally चाहता agree. That's incredible. Seriously, that's incredible. So, मतलब मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है कि आपका कोई ऐसा फैन मूवमेंट हुआ है कि कोई भी ऐसा बहुत सरप्राइजिंग या वायरल फैन मूवमेंट जो आपको अभी तक याद है और वो बहुत ज्यादा तगड़ा हो? हूँ। मेरे साथ बहुत अजीब अजीब फैन मूवमेंट्स होते हैं यार, मेरे साथ हुए हैं। मेरे साथ एक अभी तो मेरे साथ परसों परसों तरसों भी एक फैन मूवमेंट ऐसा हुआ, रात को 2:30 बजे टहल रहा था, नींद ओके। नहीं आ रही थी, ड्रंक गाय मेट मी, वो मेरा फैन था, कार से निकल के उसने मुझसे 15 मिनट बात करी, एंड ही वाज ऑफ समथिंग 53 एज। तो हाँ, ही वाज ऑन सफारी स्टॉर्म, व्हाइट कलर की थी, अपना हाउस नंबर बताया, कह रहा परेशानी में पी हुई है। तो उसके बाद मेरी उससे बात होती, बोल रहा भाई बहुत आगे जाना है, रुकना मत, ये वही हो। मेरे घर पे कोई डोमिनोज डिलीवरी करना है, उसको मेरा घर याद हो गया, तो एक बार वो भाई मेरे घर पे आके बैठा था, वो कह रहा मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो मैं, मेरे दो दोस्त ऊपर से देख रहे हैं, मैं उसके साथ नीचे टहलने गया हुआ, उसको समझा रहा कि उसकी प्रॉब्लम भी जेन्युइन थी, लेकिन मैंने उसको सोल्यूशन भी बहुत जेन्युइन दिया। ओह वाओ। लड़कियों वाला भी एक दो हुआ है, लेकिन लड़कियों वाला एक तो बहुत ब्रूटल हुआ था, वो तो यार मैं डिस्कस ही नहीं करता, वो दो तीन नहीं 4-5 साल हो गए। तो मुझे किसी ने सुसाइड की धमकी देके, नंबर तक मुझे नहीं पता कि कहाँ से मिला था, वो सुसाइड की धमकी देके कि मिलो मुझसे, ये भाई ओह। पूरी टीम लेके गए भाई, अभी बंदी होटल रूम बुक करके बैठी है, एवरीथिंग। तो वो तो मैंने कहीं नहीं बोला, दैट इज समथिंग कि मैं कभी पूरी स्टोरी अभी बता भी नहीं सकता, टिल द राइट टाइम ऐसे ही कुछ कुछ होते रहे। Oh my God. Oh my God. No, I guess people are, so हाँ, fond of एंड it. अ गाय हैज अ टैटू ऑफ माय नेम, Oh ही इज my फ्रॉम God. बैंगलोर। ने रात को टैटू बनवा के मुझे फोन किया और रोते रोते फोन किया, मैंने कहा क्यों, मैंने कहा क्यों, मैं कहा अपने नाम पे तो मैं नहीं करा रहा, तू क्यों करा के बैठा है। कह रहा पता नहीं भाई, और अब मुझे ऐसा लगा कि यार अब हट जाएगा। द गुड पार्ट विद मी इज व्हेन अ फैन कनेक्ट्स विद मी, मैं उसके साथ कनेक्टेड रहता हूँ, तो मुझे लगा अब हट जाएगा। अभी साले ने मेरे को 1 महीने पहले कॉल किया, हमारी बात हो रही अभी तक है। Oh मैंने भाई। कहा कि भाई Amazing. Amazing. मतलब, when people love you, they love you a lot. They बस can वही go चीज to है। any end. Yeah. I अब don't. ये सारे नहीं, आई हैव ग्रेटिट्यूड यार, आई हैव ग्रेटिट्यूड ऑफ दिस मोमेंट आल्सो कि आई एम गिविंग लाइक दिस पॉडकास्ट टू यू। मुझे ये सारे मोमेंट्स ना मेरे लिए एक मेमोरीज है। द डे समडे आई सिट विद माय क्लोज वंस टेलिंग देम कि हाँ हाँ ये चीजें करी हैं। अच्छा लगता है कि पीपल वांट टू नो मी, तो या फिर मेरे बारे में जानना चाहते हैं, अगर मैं कम भी बोलूँ तो मेरे बारे में लोग देख के पढ़ के या फिर ये सब सुन के जान सकते Right. हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस। No, thank you so much, for being here. Like, coming to an end, like, what message you would like to say to our audience who is listening to you right now? लॉट ऑफ मैसेजेस, बट मोस्ट स्ट्रांगली बोलूंगा कि कीप योर क्लोज वंस वेरी क्लोज। जिंदगी ऐसे बदल जाती है, अपने और अपने खास लोगों को माफ कर दो उनकी गलतियों के लिए, किसी Right. से ग्रजेस मत रखो, कभी मत रखो ग्रजेस, क्योंकि वो तुम्हें काटती है, तुम उससे ग्रो नहीं कर पाओगे। कभी किसी की तरक्की से मत जलो, हमेशा जब दूसरों की तरक्की पे खुश खुश होगे तो भगवान तभी तुम्हें भी तरक्की देगा। कभी किसी का रास्ता मत रोको, उसकी ग्रोथ का रास्ता। हमेशा हमेशा ये बिलीव करो कि बेटर डेज आर कमिंग। Mm. अपने ऊपर काम करो, और सबसे इम्पोर्टेंट खुश रहो, और अपने आसपास के लोगों को खुश रखो, और जो साला खुश ना रहे उसको 2 थप्पड़ मारो पर खुश रखो। सही बात है, बिल्कुल। I totally agree. So, like, how was your experience today on the show? Make a change. Let's dive to more unashamed conversations with me. Amazing, man. You are so young. I am very amazed when I see you. You told me that I'm doing it from since the age of 14. Yeah. So for me, it was like since the age of 14, I would be playing trump cards, watching Doraemon, Shinchan or something, and I'm like, bhai, this girl is crazy. Thank you so तो much. मैं एंड आई विल जस्ट से कि प्लीज इसको मत छोड़ना। बिल्कुल तुम भी। बहुत अमेजिंग हो जिस एज में हो, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। तो Thank you. भाई कीप स्माइलिंग, कीप मेकिंग पीपल हैप्पी। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी जर्नी लोगों को सुननी है, जिनके लोगों को स्ट्रगल सुनना है, and मुझे पता है कि आप उन लोगों की आवाज लोगों तक पहुंचाओगे।
So just be in that journey. I will see you at a very great place. I believe that. Thank you so much. Thank you so much for being here. And thank you so much for all the kind words. And it means a lot. आज तो अच्छी नींद आएगी. Only I'll also see you in season 3 also. Done. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Same to you.